नमस्कार। मैं डॉक्टर मृगांक शेखर आनंद, महासचिव देव भाषा संस्कृत सेवा संस्थान। देव भाषा संस्कृत सेवा संस्थान वेद, पुराण, गीता, दर्शन, ज्योतिष, अध्यात्म जैसे विषयों पर शोध का कार्य करती है। देव भाषा संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। आज इस देव भाषा संस्कृत सेवा संस्थान के पटल से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, ज्योतिष के एक गूढ़ विषय, एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए। ये तो सभी को मालूम है कि ज्योतिष में 12 खाने होते हैं। ज्योतिष में 12 खाने होते हैं और हर भाव पे एक राशि होती है और उस राशि का एक राशिपति होता है। अब जैसे पहला भाव माना जाता है हम स्वयं खुद हैं। दूसरा भाव हमारा धन, हमारा कुटुंब है। तीसरा भाव पराक्रम है। चौथा भाव माता का, संपत्ति का है। पांचवा भाव संतान और जनता का है। छठा भाव रोग, कर्ज, शत्रु का है। सातवां भाव पत्नी या पार्टनर का है। आठवां भाव मृत्यु का भाव है। नौवां भाव भाग्य का भाव है। 10वां भाव कर्म का भाव है। 11वां भाव भाग का आय का भाव है और 12वां भाव हमारे खर्चों का भाव है। अब ये जो इन भाव के जो भावपति एक्टिव होते हैं, ये ऐसे हमारे जो हैं पुराने जन्म के कर्म हैं, उन कर्म के हिसाब से उनके जो भावपति यानी ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, शनि, ये जो एक्टिव होते हैं, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, ये जो ग्रह एक्टिव होते हैं, ये भावपति, ये हमारे पुराने जन्म के कर्मों के हिसाब से एक्टिव होते हैं और ये हमको महादशा, अंतरदशा या गोचर के हिसाब से अच्छे या बुरे फल देते हैं। परंतु कुछ भाव ऐसे हैं जो जैसे छठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव, वो हमारे अपने वर्तमान के कर्म के हिसाब से एक्टिव कर लेते हैं और वो वर्तमान के कर्म के हिसाब से एक्टिव हो जाते हैं तो उस तरह से हमको कष्ट देने लगते हैं। जैसे छठा भाव है। छठा भाव, हम अगर किसी की निंदा करते हैं या किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो हमारा छठा भाव एक्टिव हो जाता है। छठा भाव जब एक्टिव हो जाएगा तो छठे से छठा माने 11वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तब क्या होगा? छठा भाव एक्टिव होने से हमारे आदमी के ऊपर कर्ज हो सकता है, उसको चोट चपेट लग सकती है, उसके शत्रु बढ़ सकते हैं। जब ये चीज़ें होंगी तो 11वां भाव जो आय का भाव है, उसका जो पैसा जो वो कमाएगा, जो उसकी आय होगी, वो इसी में खर्च होगा। कर्ज चुकाने में, शत्रुओं से निपटने में, चोट चपेट से निपटने में, इसी में खर्च हो जाएगा। और इसके अलावा जो उसके 11वां भाव भाई बहनों का भाव है, उनसे भी संबंध खराब होंगे। इसके अलावा हमारा 8वां भाव जो कि हमारा मृत्यु का भाव है, अकल्ट साइंस का भाव है, गड़े हुए धन का भाव है, ऐसे धन का भाव जिसको हमने कमाया नहीं है, ऐसे धन का भाव भी है और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है। जब हम किसी के संग धोखा करते हैं, किसी की संपत्ति हड़पते हैं, तो हमारा 8वां भाव एक्टिव हो जाता है। हमारा 8वां भाव जब एक्टिव हो जाएगा तो 8वें से 8वां तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, वो भी एक्टिव हो जाएगा। तब क्या होगा? हमको जो धन आसानी से मिल सकता था वो आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए तमाम कोर्ट कचहरी और तमाम प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा और हमारे पास इसके अलावा ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाएंगे और पराक्रम हमारा कम हो जाएगा और छोटे भाई बहनों से भी हमारी दूरी बन जाएगी। इस तरह से 8वां भाव हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब सवाल उठता है 12वां भाव। 12वां भाव तो एक्टिव, यदि आदमी बीमार होगा, हॉस्पिटल जाएगा, यदि विदेश जाएगा और खर्चा उस अनाप शनाप खर्चा होगा तो हमारा 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। जब हमारा 12वां भाव एक्टिव होता है तो 12वें से 12वां मतलब 11वां भाव फिर एक्टिव हो जाएगा। 11वां भाव जो आय का भाव है वो एक्टिव हो जाएगा। जब 11वां भाव एक्टिव हो जाएगा तो यदि खर्चा होगा, हॉस्पिटल जाएगा, तो उसका जो आय का पैसा होगा वो हॉस्पिटल में चला जाएगा। यदि वे विदेश जाएगा, पहले विदेश जाना खराब माना जाता था क्योंकि पानी के जहाज़ से जाता था आदमी, तमाम समय लगता था। लेकिन आज के टाइम में तो आदमी बहुत जल्दी पहुंच जाता है, जहाज़ से, हवाई जहाज़ से जाता है।
इसलिए और आज के टाइम में जो विदेश आदमी जाता है या तो पढ़ने जाता है या घूमने जाता है या वहाँ बसने जाता है, तो उस सूरत में भी जब 12वां भाव एक्टिव होता है तो उसके संग 11वां भाव एक्टिव हो जाता है कि अगर आदमी विदेश जाएगा तो उस रहने जाएगा, घूमने जाएगा, तो उसमें भी उसका खर्चा होगा। इस तरीके से 11वां भाव भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और इस तरह से हम अपने छठे, 8वें या 12वें भाव को अपने कर्म के हिसाब से एक्टिव कर लेते हैं, जिससे कि हमको कष्ट मिलने लगता है। बाकी भाव तो हमारे पुराने जन्मों के हिसाब से एक्टिव होते हैं। जैसे कि जिस 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 भाव की दशा होगी, जिसकी अंतर्दशा होगी, जिसकी प्रत्यंतर दशा होगी, जिसका गोचर चलेगा, उस हिसाब से हमको अच्छा या बुरा फल मिलेगा पुराने जन्मों के हिसाब से। लेकिन वर्तमान के जन्म में हमको अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्म को अच्छा रखें, जिससे हमारा छठा भाव, हमारा 8वां भाव, हमारा 12वां भाव एक्टिव ना हो और हमको कष्ट ना हो। आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। भविष्य में मैं इस तरह की और जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद।